एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान साबिर अली जी, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और प्रमुख समाज सेवक हैं। साबिर साहब, आपका स्वागत। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं और कई जगह दंगों की खबर आई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये तो सोची समझी साजिश थी कि इलेक्शन किस तरह से जीतना है, क्योंकि बीजेपी जो फुल सत्ता में आई है उसने पहले से ही वो नियत बना रखी है कि हर रणनीति को अपनाया जाएगा, चाहे वो गुंडागर्दी के तहत आती हो, चाहे वो प्रशासन के तहत आती हो, चाहे इनकी ताकत के अंदर आती हो, क्योंकि सत्ता का नशा बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी कि प्रशासन के सामने दूसरे कैंडिडेट को पुलिस के बीच से खींच के ले जाते हैं बीजेपी के गुंडे, और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। दूसरे ज़िले में एक लेडी कैंडिडेट को पुलिस के सामने घसीटा जाता है और पुलिस वहाँ पर तमाशा देख रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही, कुछ कह नहीं रही। तो इसका मतलब साफ है कि ऊपर से आदेश थे कि हमारे गुंडे जो करेंगे उनको करने देना, क्योंकि हमें बहुमत सिद्ध करना है। ये बहुमत सिद्ध जो हुआ है पूरी तरह ईमानदारी से नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी हर उस व्यक्ति को ख़त्म कर देगी जो भी बीजेपी के खिलाफ़ बोलेगा। जैसे कांग्रेस के कैंडिडेट को पुलिस के सामने अगवा किया गया, और उसका मुझे नहीं लगता शायद अभी तक भी कोई पता चला है कहाँ पर है वो, क्योंकि 2 दिन पहले तक पता नहीं था। एसपी को थप्पड़ मार दिया जाता है उन्नाव में, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या हम लोग इतने गिर गए हैं, हमारा राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि हमें प्रशासन की, अधिकारियों की, अपनी जनता की कुर्सी के सामने कोई वैल्यू नज़र नहीं आती? ये कुर्सी कब तक चलेगी? आखिर सभी को एक दिन ऊपर भी जाना है, ऊपर तो मिलेगी नहीं ये कुर्सी। तो कुर्सी का इतना मोह ठीक नहीं है कि उसके लिए किसी हद तक भी चले जाना। आप काम करें, आपको काम करने से कोई नहीं रोकता। ईमानदारी से इलेक्शन कराएं, उसमें कोई नहीं रोकता। आप जीतिए ना, लेकिन ईमानदारी से। इस तरह की गुंडागर्दी करके पब्लिक में एक भय बनाना और उसके तहत कार्रवाई ना करवाना, ये कोई उचित काम नहीं है। ये जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं वो उस बात को समझते हैं, जिसका परिणाम शायद आने वाले टाइम में अच्छा नहीं मिल लगेगा। और आपको मालूम होगा कि एक ज़िले में तो पत्रकार को ही पीट दिया गया। भाई, पत्रकार ने सिर्फ एक आवाज़ उठाई थी कि ईमानदारी से इलेक्शन कराइए, यहाँ गुंडागर्दी हो रही है। इतना कहना काफ़ी था, उस पत्रकार को बहुत पीटा है। तो किसको बख्श रहे हैं ये लोग? फिर तो किसी के सगे नहीं है। सर, जिस समय दंगे हो रहे थे उसमें प्रशासन क्या कर रहा था? अरे सर, प्रशासन के बेचारे की क्या हैसियत है? हमारा प्रशासन इतना मजबूत है कि अगर उन्हें आदेश मिले वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो भी प्रशासन है वो सब बीजेपी के अंडर में है, बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। जब डीएम तक की क्लिप आपने देखा होगा आउट हो गई, उनको बीजेपी का समर्थन करके जितवाते हुए, तो फिर क्या बचा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज़िले का मालिक होता है, उसको जो फैसला करना चाहिए वो जनहित में करना चाहिए, लोगों के फेवर में ना करते हुए जो सही लगता है, उचित लगता है, क्योंकि ऊपर वाले ने उसको काबिल बनाया, उसको अपनी सीट की मर्यादा निभानी चाहिए, उन्हें निभाएगी। बीजेपी ने क्या किया हुआ है, सब जगह पर वो लोग बिठा रखे हैं जो बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं। तो जब तक उनको सिग्नल नहीं मिलेगा कि आप एक्शन लो, उन बेचारों की हिम्मत ही नहीं है कुछ करें। अब इतनी सीट जो उन्होंने जीत के दिखाई, आप दोबारा इलेक्शन करा लो ईमानदारी के साथ, अगर आधी भी ले आएँ तो। और उसके बाद भी योगी जी कहते हैं सब कुछ शांतिपूर्वक रहा। तो योगी जी का तो हाथ ही चलता ना कि शांति शांति शांति, मंदिर में भी, लोगों के बीच भी, भक्तों के बीच भी। योगी जी ने बड़े आराम से कह दिया, इतनी सारी वारदात करना होने के बाद भी, कि सब कुछ शांतिपूर्वक रहा। क्या कहेंगे आप? तो सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे, सुझाव देना चाहेंगे देश की जनता को? सुझाव देने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारे देश की जो जनता है वो बेचारी इतनी भोली है कि कुछ वक्त के लिए या तो ताकत के नशे में या उनके बहकावे में वो उस भाषा को बोल जाती है और भूल जाती है कि बाद में अंजाम क्या होगा। लेकिन खैर, अभी आगे आने वाले जो चुनाव हैं शायद उसमें जनता इनको जवाब दे। ये तैयारी तो इनकी वही है। इन्होंने अभी एक ट्रेलर दिखाया कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में हो सकता है कि जनता कुछ समझ जाए, और समझ ही जाएगी तो ठीक रहेगा। हम ये नहीं कहते बीजेपी को वोट नहीं देना, ये नहीं कहा हमने। बीजेपी को वोट दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, आम आदमी पार्टी को दीजिए, जो आपका भविष्य सुधार सके आप उसको वोट कीजिए, लेकिन वो वोट डर के तहत ना हो, आपकी ईमानदारी का वोट हो। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।